स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर का स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। इससे पिछले वाले वीडियो में आप सबों ने निजीकरण के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो के माध्यम से आप शिक्षा का निजीकरण के बारे में सीखेंगे कि शिक्षा का निजीकरण से जुड़े हुए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि शिक्षा का निजीकरण क्या है। इसके बाद आप जानेंगे कि इसका शिक्षा का निजीकरण का अर्थ क्या है। ठीक है, शिक्षा के निजीकरण का अर्थ को जानेंगे। उसके बाद आप जानेंगे कि शिक्षा के निजीकरण का करने का कौन सा उद्देश्य है, और साथ ही साथ आप यह भी जानेंगे कि शिक्षा का निजीकरण करने का क्या लाभ हो सकता है और इससे क्या हानि भी हो सकता है। तो आप सारे चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं, शिक्षा के निजीकरण से जुड़े हुए चीज़ों को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं शिक्षा के निजीकरण करने के उद्देश्य के बारे में। ठीक है, तो शिक्षा के निजीकरण करने के उद्देश्य को जानने से पहले हम लोग को यहाँ पर ये जानना होगा कि आखिर ये निजीकरण होता क्या है। ठीक है, तो निजीकरण की अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि निजी और करण मतलब किसी भी चीज़ का क्या है कि व्यक्तिगत कर देना निजीकरण कहलाता है। निजी का मतलब होता है व्यक्तिगत और करण का मतलब होता है करना। तो किसी भी चीज़ को अगर आप व्यक्तिगत कर देते हैं, सरकारी से हटा करके किसी खास व्यक्ति को दे देते हैं, तो वह चीज़ें आपका निजीकरण कहलाता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि निजीकरण किसी क्षेत्र या फिर किसी भी उद्देश्य का संचालन सरकारी कर्मी के हाथों से हटा करके निजी लोगों के हाथों में दे देना निजीकरण कहलाता है। किसी भी क्षेत्र की बात कर लेंगे, चाहे वो शिक्षा है, चिकित्सा है, आपका रेलवे स्टेशन है, या फिर आपका कोई भी चीज़ है, कार्यालय वगैरह कुछ भी है, उसको अगर सरकारी कर्मी के हाथों से हटा करके उसको अगर निजी लोगों के हाथ में दे दिया जाता है तो यह प्रक्रिया आपका निजीकरण कहलाता है। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गवर्नमेंट का स्कूल है और यहाँ पर इसको क्या किस में तब्दील कर दिया गया है, प्राइवेट स्कूल में। मतलब यहाँ पर शिक्षा का निजीकरण हो रहा है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से आप शिक्षा का निजीकरण के बारे में ही जानेंगे। तो गवर्नमेंट स्कूल को यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है, मतलब शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। सरकारी से इसको निजी बनाया जा रहा है। ये गवर्नमेंट मतलब सरकारी स्कूल है, प्राइवेट मतलब ये निजी स्कूल है। तो शिक्षा का निजीकरण यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन शिक्षा का जो निजीकरण किया जा रहा है ये क्यों किया जा रहा है, इसको कैसे, किसको हम कहेंगे कि शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, किसे कहेंगे कि शिक्षा का निजीकरण नहीं हो रहा है, इन सारे बातों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण का क्या मतलब है। चलिए सबसे पहले इसको जानते हैं। शैक्षणिक संस्थानों का संचालन का जिम्मेदारी सरकारी कर्मी से हटा करके निजी लोगों के हाथों में दे देना शिक्षा का निजीकरण कहलाता है। जैसे कि जो भी आपका स्कूल है, सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट की स्कूल है, उसका संचालन आज तक आप देख रहे होंगे कि सरकारों के द्वारा किया जाता है। मतलब सरकार के दिशा निर्देश पे चलती है, चाहे वो सरकार कर्मियों के आदेश पर ही चले, लेकिन कुल मिलाकर के आप यही कहेंगे कि सरकार के द्वारा ही चलती है। लेकिन अगर उसका जो संचालन की जिम्मेदारी है वह एक सरकारी कर्मी के हाथों से ले लिया जाए और किसी निजी लोगों के हाथों में दे दिया जाए, तो यह प्रक्रिया आपका शिक्षा का निजीकरण कहलाएगा। वह स्कूल का आप कह सकते हैं कि निजीकरण हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पर स्पष्ट समझेंगे कि ऐसे सारे शैक्षिक संस्थान जो हैं वह अर्ध सरकारी कहलाएंगे। मतलब वो रहेंगे, शिक्षा का जो वो संस्थान है वह सरकारी ही रहेंगे लेकिन अर्ध रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर सरकार का सिर्फ वहाँ पे अपना शेयर से मतलब है कि वो जो भी शेयर पे अगले को दे रहा है इस स्कूल को, ठीक है, बस उतना से उसको मतलब है। बाकी का जो भी संचालन है, कैसे पढ़ाया जाना है, क्या चीज़ें करनी है, ये सारे चीज़ जो है पाठ्यचर्या में क्या शामिल करना है, ये एक निजी व्यक्ति के हाथों में रहता है। इसीलिए ऐसे शैक्षणिक संस्थान को, ऐसे स्कूल को अर्ध सरकारी स्कूल भी हम लोग कह सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो शिक्षा का ये निजीकरण किया जा रहा है, ठीक है, इससे क्या लाभ हो सकता है, एक देश को क्या लाभ हो सकता है, एक सामान्य व्यक्ति को क्या लाभ हो सकता है, एक बच्चे को इससे क्या लाभ हो सकता है। तो जैसा कि आप पाएंगे कि जो सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था होती है, जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे, बेंच डेस्क की बात कर लेंगे, या फिर उसमें पठन पाठन के लिए उपयोग किए जाने वाले पठन पाठक ये जो सामग्री होती है, शिक्षण सहायक सामग्री जिसे कहते हैं, उसकी बात कर लेंगे, तो ये बनिस्पत आपके प्राइवेट स्कूल की अपेक्षा ये जो हैं कमज़ोर होते हैं। मतलब कि ये उतना अच्छा नहीं होते हैं जितना अच्छा प्राइवेट स्कूल में होते हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है निजीकरण करने का मतलब कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो दिन प्रतिदिन जो घटते जा रही है देश में, उसमें एक बढ़ोतरी लाना है, कि उसको एक अच्छे लेवल तक पहुंचाना है। निजीकरण करने का ये पहला लाभ है। तो निजीकरण करने का सबसे पहला उद्देश्य और लाभ क्या हो सकता है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगी। अब सुधार आएगी तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगे ऐसे जो सुधार आएगी, ऐसे तो सुधार आ नहीं सकती है। तो आप पाएंगे कि शिक्षा का जब निजीकरण होगा तो प्राइवेट स्कूल की फैसिलिटीज़ आपको सरकारी स्कूल जो निजीकरण अभी अभी हुआ है उसमें आपको देखने को मिलेंगे, जैसे फर्नीचर, क्लासरूम, पुस्तकालय, खेल के मैदान एवं सामग्री, खेल संबंधी सामग्री, अध्ययन सामग्री इत्यादि की जो है उचित व्यवस्था आपको मिलेंगे स्कूल में।
और आजकल आप देख रहे होंगे कि पढ़ाई के दौरान काफ़ी ऐसे शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है जो एक स्कूल में अवेलेबल नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब निजीकरण हो जाएगा तो वहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी भी निजी स्कूल में इन सारी चीज़ों प्रोवाइड करवाई जाती है बच्चों को। फ़ी वहाँ का अधिक रहता है, पैसे अधिक लिया जाता है, लेकिन फैसिलिटीज़ दी जाती है जो एक सरकारी स्कूल में शायद उतना फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है और नहीं मिलती भी है। और एक चीज़ और आप पाएंगे कि जो सरकारी स्कूल हैं उसका जो शिक्षा स्तर गिरने का कई कारण है, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जिसको शिक्षा देने का काम सौंपा गया है उसको शिक्षा देने के बजाय बाकी के चीज़ों में उलझा के रखा गया। मतलब हम बात कर रहे हैं शिक्षक के बारे में कि शिक्षक को शैक्षणिक क्रियाकलाप के अलावा भी बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे मिड डे मील योजना की देखभाल करना या फिर बहुत सारे क्षेत्रीय आपके कुछ किसी प्रकार के आपदा वगैरह आती है तो उसमें भी शिक्षक को ही नियुक्त किया जाता है कि चलो आप इस काम को करिए। तो ऐसे में क्या होता है कि शिक्षक जो होते हैं वो अपने उनका जो मूल काम है बच्चों का शिक्षा देना, वो उनसे वंचित हो जाते हैं। जब बच्चों को शिक्षा देंगे ही नहीं तो स्वाभाविक सी बात है कि शिक्षा की गुणवत्ता आएगी कहाँ से, शिक्षा की व्यवस्था तो ऑटोमेटिक यहाँ पर गिरेंगे ही गिरेंगे। तो इसमें निजीकरण जब किया जाएगा तो क्या होगा कि शिक्षक को केवल और केवल शैक्षिक कार्य तक ही सीमित रखा जाएगा। मतलब केवल एक शिक्षक स्कूल में आएंगे, बच्चे को शिक्षा देंगे, इतना ही तक उनसे मतलब रहेगा, बाकी का काम शिक्षक को करना होगा नहीं। तो जब शिक्षक को केवल और केवल शिक्षा ही देना है तो स्वाभाविक सी बात है कि जितने भी सारे शिक्षक रहेंगे स्कूल में वह बच्चे को अपना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को दे पाएंगे, क्योंकि केवल और केवल उनको शिक्षा ही देना है। ऐसे थोड़ी है कि मान लीजिए मिड डे मील में भी आपको हिसाब देना है, सब्जियाँ आपको लाना है, राशन की सामान भी आपको ही लानी है, बाकी का कोई अगर विद्यालय के बाहर का कार्यक्रम हो गया तो फिर उसका भी योजना आप ही को बनाना है, जनगणना तक आपके बिहार में देखने को मिलेंगे कि शिक्षक ही करेंगे। तो ये सारे चीज़ जब शिक्षक करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी कहाँ से, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों से एक निजीकरण होने के बाद शिक्षकों को इन सारे चीज़ों से मुक्त किया जाएगा, और जब मुक्त किया जाएगा तो शिक्षक केवल और केवल शिक्षा देंगे बच्चों को। तो आपके जितने भी समय में शिक्षक स्कूल में रहेंगे सारे समय में बच्चों को शिक्षा देते ही नजर आएंगे, तो ऑटोमेटिक आपका शिक्षा का जो लेवल है, स्तर है, वह ऑटोमेटिक बढ़ेगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चे को मिलने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके शिक्षा में निजीकरण होने का लाभ हो सकता है आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। लेकिन शिक्षा में निजीकरण किया जाएगा तो इसका कुछ आपका हानि भी होंगे, सिर्फ लाभ ही नहीं होगा, आपके बहुत सारे हानि भी देखने को मिलेंगे। वह हानि को चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पैसे बहुत ज़्यादा ली जाती है। सरकारी स्कूल में तो खैर आपके प्राइमरी और मिडिल प्राइमरी लेवल तक तो आपको यहाँ पर लिया ही नहीं जाता है। कहने का मतलब कि आपका जो बच्चे का जो उम्र है 6 से 14, ये तो हमारा RTE एक्ट 2009 भी ये क्लियर किया है कि इसमें निःशुल्क शिक्षा देना है, अनिवार्य देना है। तो ये आपके सरकारी स्कूल में शिक्षा का पैसा कोई लगेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेजते हैं तो वहाँ देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पैसा लग रही है। कहने का मतलब कि शिक्षा का जब निजीकरण होगा, मतलब हमारे स्कूल सरकारी स्कूल भी निजी हो जाएंगे, तो वहाँ पर क्या है कि शिक्षा महंगी हो जाएगी। और महंगी होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ आपको अधिक मिलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि पैसे आपसे ही लिया जाएगा, तभी तो सारे सुविधाएं आपको दी जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो शिक्षा महंगी हो जाएगी, और जिससे क्या होगा कि काफ़ी गरीब परिवार के भी बच्चे हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में, जो इस महंगाई के कारण शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। अभी भी आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत से लोग हैं जो महंगाई के कारण शिक्षा को नहीं ग्रहण पाते हैं, और जब निजीकरण पूर्ण रूपेण हो जाएगा तो ऐसे लोग 100% शिक्षा से वंचित ही रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारा देश में जो शिक्षित लोगों की प्रतिशत है उसका ग्राफ में गिरावट आएगी अगर शिक्षा का निजीकरण हो जाता है। तो एक यहाँ पे आपको ये भी कमी मिलेंगी। साथ ही साथ जो शिक्षक की उचित वेतन होना चाहिए और उनको जो उचित सुविधा मिलनी चाहिए, जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाएंगी निजीकरण होने के बाद। तो यहाँ पर भी एक आपको हानि देखने को मिलता है। और साथ ही साथ बच्चे के द्वारा कभी कभी आप देखते हैं प्रोत्साहन राशि के रूप में, जैसे पोशाक की राशि मिल गए, कभी कभी आपके देखेंगे कि साइकिल वगैरह का राशि मिलता है, मध्याह्न भोजन के लिए कभी कभी आपको राशि दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना स्कॉलरशिप के रूप में कभी कभी पैसे दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बच्चे को अब ये सारी सुविधाएँ नहीं मिलने वाली है। तो इससे बच्चे को, उनके पेरेंट्स को जो कुछ लाभ हो जाती थी, कुछ यहाँ पे सहायता मिलती थी बच्चे को पढ़ाने में, वो चीज़ें भी यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। ये सारे के सारे शिक्षा में निजीकरण के हानि है। तो आपने यहाँ पर इसका लाभ और हानि दोनों को देख रहे हैं। और निजीकरण को एक शब्द में अगर आप कहेंगे तो अगर शिक्षा का निजीकरण हो जाए तो शिक्षा आपका शिक्षा नहीं रह जाएगा, वो आपका एक व्यापार बन के ही रहेगा, और व्यापार मात्र ही रह जाएगा आपका, क्योंकि शिक्षा
का मतलब वहाँ पर व्यापार से हो जाएगा, क्योंकि पैसा कमाना वहाँ पर मेन इनकम हो जाएगा। शिक्षा हो या ना हो, बच्चे से पैसा आना चाहिए, बस एक यहाँ पर मेन मोटिव ये हो जाएगा शिक्षा का जब पूर्ण रूप में निजीकरण हो जाएगा। तो ये सारे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शिक्षा के निजीकरण से हानि होंगे और देश के ग्राफ को, शिक्षित लोगों के ग्राफ को, एडुकेशन का जो ग्राफ है उसको नीचे की ओर गिराएगा। ठीक है, तो शिक्षा के निजीकरण का कुछ लाभ भी था तो बहुत सारे यहाँ पे हानि भी है, जिसको आपने लाभ और हानि दोनों को देखा। मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह की समस्या आपको नजर आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित करेंगे, मैं उन चीज़ों को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूं और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर के स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।